अगेन वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे डेरिवेशंस पेपर में कम आया है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरी बात, आप में से कुछ बच्चे पूछ लेते हैं सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? बेटा अभी हमारे पास पूरे साल पड़ा है, आप इंपॉर्टेंट मत ढूंढो, अभी केवल आप पढ़ो। इंपॉर्टेंट तो हम दिसंबर में देखेंगे, पेपर के 1-2 महीने पहले इंपॉर्टेंट की लिस्ट बनती है कि ये इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ो। लेकिन पेपर इंपॉर्टेंट से आता नहीं है, पेपर पूरे सिलेबस से आता है। तो आप जितने टॉपिक आपको मिल रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ते रहिए। दूसरी बात, बहुत आगे आगे मत पढ़िए। कितना पढ़े हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आता है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एक लेसन खत्म कर लिया, दूसरा मत टच करो। पहले एक लेसन के अनसॉल्व से क्वेश्चन निकालो, ऑनलाइन क्वेश्चन ढूंढो, ऐप डाउनलोड करो। तुम्हारे पास जो बुक है एनसीईआरटी, एसएलओरा, एनीवे जो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक से इसके सारे क्वेश्चंस लगाओ। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग। देखो कौन कौन से क्वेश्चन तुमको नहीं आते। मैं गारंटी देता हूं पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी आपको 70% क्वेश्चंस नहीं आते होंगे लॉजिकल टाइप के। उनको पढ़ो, पेपर वहीं से बन के आता है। इतनी तेज मत भागो, सिलेबस कंप्लीट कर लो बस। बाकी हम लोग तो हैं, सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट करवाने की, एक एक टॉपिक क्लियर करने की गारंटी मेरी है। और इसी यूट्यूब पे चैनल पे ही सब कुछ दूंगा मैं आपको, 1 बाय 1 एक एक चीज क्लियर करूंगा। केवल आप मेरे साथ पढ़ते रहिए बस। जबरदस्ती आप इंटेलिजेंट बनोगे ना, जबरदस्ती आप आगे भागोगे ना, कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा, बाद में पछताओगे। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। ये डेरिवेशन पहले वाले डेरिवेशन से कनेक्ट है, हाँ, जिसके पहले हमने पढ़ा था। नहीं पढ़ा आपने तो जाके पढ़ लेना इसके पहले डेरिवेशन। E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोगों ने पढ़ा था। अगर डी आर को इधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस डी वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, या डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां लिखो, इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे। इंटीग्रेट करोगे तो dv, यहाँ v2, यहाँ v1, यहाँ पर माइनस e बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dr, यहाँ r2, यहाँ r1। अब यहाँ समझो, r2 तो इज इक्वल टू हमने r मान लिया, लेकिन r1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट ले लिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि r1 जो पहली डिस्टेंस थी, समझो पहले जैसे मार्कर है, ये मार्कर मैंने टेबल पर रखा, टेबल से उठाया, ठीक। टेबल से मैंने कब उठाया? जब मैं कभी बाहर से लाया था। तो R2 R1 का मतलब, R1 का मतलब कि हम चार्ज पहले इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए थे, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किया। जो चार्ज आपने ए से बी तक इसमें किया था फिगर में, इसका मतलब आप पहले, इससे पहले चार्ज ए तक लाए थे, फिर बी तक ले गए ना। जैसे मान लो ये मामला है, ये कोई चार्ज है यहाँ Q0 पॉइंट है ए, यहाँ कोई चार्ज है पॉइंट है बी। हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, ये डिस्टेंस dr है। हमने इसमें इसको मान लिया r2, इसको मान लिया r1, ये तो होगा क्लियर। तो r2 इज इक्वल टू हमने लिया कि r2 बराबर r, लेकिन r1 बराबर इनफाइनाइट लिया। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज Q0 आया है कहाँ से आया? धरती फाड़ के तो निकला नहीं, ऐसा तो नहीं है उत्पन्न हो गया। तुमने देखा ऐसे बोले भगवान एक चार्ज उत्पन्न कर दे, भगवान ने कहा बेटा तथास्तु स्वाहा, एक चार्ज उत्पन्न हो गया, यूं तो हुआ नहीं भाई। बाहर से तुमने इनफाइनाइट से लाए ना, बहुत दूर से लाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहीं तक काम करेगा ना। तो अब अगर तुम यहां से भी चार्ज उठा लाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। बात समझो यार, तुम लोग समझदार हो, मैं इतने थोड़ी ना हो। क्लियर हुआ? अच्छा हाँ सर जी सब क्लियर हो रहा है, आप बकते जाओ बस। चलो भाई, अब देखो, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अंदर वाले की लगा देते हैं और बाहर दोनों को घटा देते हैं, माइनस का e। इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर, यहाँ r, यहाँ इनफाइनाइट, और dr अंकल को रहने भी दो ना, तो ये बुरा नहीं मानते, बड़े सीधे साधे, बड़े बढ़िया आदमी हैं। चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, चाहे आप इसको लिख दो v2 माइनस v1। समझते रहना बात को अच्छे से, ताकि आप कहीं कोई दिक्कत ना आए, ठीक। इसी को आप चाहे ऐसे लिख दो, r इनफाइनाइट माइनस e डी आर, इन वेक्टर रखिएगा,
आप चाहे ये फार्मूला नोट कर लो, चाहे आप इसी को लिख दो डेल्टा वी, इसको माइनस ई करोगे बाहर तो अंदर बचेगा आर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो डी आर खत्म हो जाएगा, तो जानते ही आप यही बन सकता है डी वी इज इक्वल टू माइनस ई, और आर से इनफाइनाइट गया तो केवल आर, भैया सेम वही काम फिर आ गया, माइनस ई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान आर, या ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान आर, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। जरूरत पड़ने पर हम फार्मूला इधर उधर करते रहेंगे, लेकिन आपका काम यही तक था, केवल आपको ये फार्मूला निकालना था। सॉरी, इसको एक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू आर इनफाइनाइट माइनस ई और डी आर। एक्चुअल जो फार्मूला निकला है वो ये निकलता है। ठीक, अब यहीं से फिर आप चेंजिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर यहीं से आप ऐसे कर दो डेल्टा वी इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया माइनस ई बाहर किया, अंदर हो गया आर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब फिर यहीं से हम घटाते चले गए। आपका मेन फार्मूला ये है, ये क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसे सॉल्व करो। अब इसके बाद हम आपको जो नेक्स्ट टॉपिक देंगे वो इन्हीं फॉर्मूलेस पे न्यूमेरिकल, जो फॉर्मूला आपने दो पढ़ा पीछे, केवल इन्हीं पे न्यूमेरिकल पढ़ना है आपको। ठीक, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं चैनल पे जा करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की मैंने एक सीरीज वो बना रखा है लिस्ट, उसी को ओपन करिएगा, उसमें 12-15 वीडियो तो 7-8 वीडियो तो पड़े हैं, उनको शुरू कर दिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा, कोई चीज़ मिस मत करिएगा, जहाँ प्रॉब्लम हो पूछिएगा। कुछ लोगों की दिक्कत न्यूमेरिकल की है, मैंने बताया नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।